नमस्कार। आज़ाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में चुनाव अभियानों में राजनीतिक पार्टियों द्वारा मुफ्त चीज़ें और पैसे देने के वादे किए जाते रहे हैं। भारत जैसे संपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में सत्ता हासिल करने के लिए रेवड़ी की राजनीति पुराना और ताकतवर हथियार माना जाता रहा है। देश में अब तक हुए 17 संसदीय चुनावों और सैकड़ों विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दल मतदाताओं से कई वादे करते रहे हैं। इनमें से कुछ वादे पूरे होते हैं, अधिकांश कागज़ों में ही रह जाते हैं। इन रेवड़ी राजनीति से संबंधित एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक गंभीर मुद्दा बताया था। अदालत के अनुसार जिन्हें ये मिल रहा है वे ज़रूरतमंद हैं और हम कल्याणकारी राज्य हैं। कुछ करदाता कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल विकास के लिए किया जाए, इसलिए यह गंभीर मुद्दा है। अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान और कल्याणकारी कार्यक्रमों में संतुलन की ज़रूरत है। पीएम मोदी ने भी देश में बढ़ रही रेवड़ी राजनीति पर रोक लगाने की बात कही थी। अगले महीने होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए जिस तरह से राजनीतिक दल रेवड़ी देने का वादा कर रहे हैं, इससे एक बार फिर यह बहस जोर पकड़ रही है कि क्या इस तरह की राजनीति से देश का भला हो सकता है। जानकार कहते हैं कि जब कोई वोट मांगने जाता है तो इस तरह की बातें कहनी होती हैं, लेकिन इसमें एक फ़र्क है कि सामान्य रूप से ये कहना कि हम सबका ध्यान रखेंगे और विशेष रूप से कहना जैसे हर परिवार को मिक्सी, टीवी और स्कूटी दिए जाएंगे, दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये प्रवृत्ति किसी एक दल की नहीं है बल्कि सभी दलों की होती है, लेकिन ये प्रवृत्ति रुकनी चाहिए। देश में बढ़ रही रेवड़ी राजनीति के नफ़ा नुकसान का चलिए आज आकलन करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अगले महीने होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए मतदाताओं से कई लुभावने वादे किए हैं। दरअसल कांग्रेस को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व ध्रुवीकरण की राजनीति, राम मंदिर निर्माण और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे पर वो अब तक पिछड़ती आई है। इसलिए हिमाचल की जीत से उत्साहित कांग्रेस अब महंगाई, बेरोजगारी, महिला और किसानों के मुद्दे को आगे करने के साथ लोगों को सीधा या मुफ्त लाभ देकर वोट साधने की तैयारी में है। राहुल गांधी के वादों के बाद एक बार फिर देश में बढ़ रही रेवड़ी राजनीति पर नए सिरे से बहस छिड़ गई है। कांग्रेस की ओर से जो ऐलान किए गए हैं उसके मुताबिक 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, जबकि घर की मुखिया को हर महीने प्रति व्यक्ति 10 किलो चावल मुफ्त दिए जाएंगे। इसके अलावा 18 से 21 साल तक उम्र के स्नातक बेरोजगारों को 3,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। 1,500 रुपये हर बेरोजगार डिप्लोमा होल्डर को दिए जाएंगे। इसके साथ ही राजस्थान की तर्ज पर बीपीएल परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है। पिछले साल इस रेवड़ी राजनीति पर बहुत कुछ कहा जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में इस पर चिंता जताई जा चुकी है। पीएम मोदी देश का ध्यान इस ओर आकर्षित कर चुके हैं कि रेवड़ी संस्कृति किस तरह लोकतंत्र और अर्थतंत्र का बेड़ा गर्क कर रही है। ये वही संस्कृति है जिसे मुफ्तखोरी की राजनीति भी कहा जाता है। ये राजनीति न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है बल्कि देश की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली भी है। ये किसी से छिपा नहीं है कि रेवड़ियां बांटने की राजनीति संस्कृति ने न जाने कितने देशों को तबाह किया है। यूरोप के कुछ विकसित देश इसी रेवड़ी संस्कृति के कारण आज आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। भारत के पड़ोस में ही श्रीलंका और पाकिस्तान का भी इसी रेवड़ी संस्कृति ने बुरा हाल किया है। अपने देश में ही देखा जाए तो कई राज्य सरकारें इस रेवड़ी संस्कृति के कारण लगभग दिवालिया होने की कगार पर हैं। उनका बजट घाटा बढ़ता जा रहा है, लेकिन वे मुफ्तखोरी की राजनीति का परित्याग करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस राजनीति ने राज्य के बिजली बोर्डों का भी बुरा हाल कर रखा है, क्योंकि राज्य सरकारें चुनावी लाभ के लिए मुफ्त में या लागत से बहुत कम में बिजली दे रही हैं। इसका दुष्परिणाम बिजली बोर्ड भुगत रहे हैं।
ये अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट उस जनहित याचिका की सुनवाई कर रहा है जिसमें रेवड़ी संस्कृति पर लगाम लगाने की मांग की गई है। भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की इस याचिका पर केंद्र सरकार की ओर से ये कहा गया कि मुफ्तखोरी की राजनीति देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को गंभीर मानते हुए एक ऐसी समिति बनाने का सुझाव दिया जिसमें केंद्र सरकार, चुनाव आयोग के साथ नीति आयोग, रिजर्व बैंक और विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हों। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के दौरान जब सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि इस पर उनकी क्या राय है, तो उन्होंने इस मामले में चुनाव आयोग को बाहर रखने की बात कही। स्वाभाविक रूप से सॉलिसिटर जनरल उनकी राय से सहमत नहीं हुए। इस अवसर पर जब किसी ने ये सुझाव दिया कि इस विषय पर संसद में बहस होनी चाहिए, तो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने सवाल किया कि आखिर इस पर कौन राजनीतिक दल गंभीरता से बहस करेगा। मुख्य न्यायाधीश का ये सवाल सही था, क्योंकि जब करीब करीब सभी राजनीतिक दल रेवड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने में लगे हों, तब फिर वे संसद में इस पर कोई सार्थक बहस कैसे कर सकते हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि कई राजनीतिक दल तरह तरह के तर्कों से रेवड़ी संस्कृति का न केवल बचाव कर रहे हैं, बल्कि उसे ज़रूरी भी मान रहे हैं। वास्तव में इसी कारण तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कोई भी दल रेवड़ी संस्कृति के खिलाफ बात करने वाले नहीं हैं। निसंदेह इस मामले में चुनाव आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन तभी जब उसे पर्याप्त अधिकार मिले और वो राजनीतिक दलों की मुफ्तखोरी को बढ़ावा देने वाली मनमानी घोषणाओं पर अंकुश लगाने में सक्षम हो। अभी तो चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों पर ही अपनी आपत्ति जता सकता है। वो चुनाव बाद बनी सरकार की ओर से लिए जाने वाले लोक लुभावन फैसलों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। वास्तव में बात तब बनेगी जब सभी राजनीतिक दल रेवड़ी संस्कृति से होने वाले नुकसान को समझें और उस पर स्वतः ही अंकुश लगाएं। लेकिन ऐसा होने के आसार नहीं हैं। इसलिए नहीं है क्योंकि राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। कुछ दल तो अनाप शनाप लोक लुभावन घोषणाएं करके एक तरह से वोट खरीदने लगे हैं। यह ठीक है कि औसत मतदाता परिपक्व है, लेकिन सभी ऐसे नहीं जो मुफ्त की योजनाओं से होने वाले नुकसान को समझ सकें। ये निराशाजनक है कि कर्ज माफ़ी योजनाओं की नाकामी के बावजूद कई राजनीतिक दल चुनाव के मौके पर खुद को किसानों का हितैषी साबित करने के लिए, उनके वोट हासिल करने के लिए कर्ज माफ़ी करने की घोषणाएं करते रहते हैं। ये ठीक नहीं है। चुनाव जीतने के इरादे से राजनीतिक दलों की ओर से की जाने वाली लोक लुभावन घोषणाओं को लेकर आम जनता को भी चेतना चाहिए, क्योंकि ऐसी योजनाएं अंततः उसके लिए मुसीबत बनती हैं और अर्थव्यवस्था का बेड़ा भी गर्क करती है। मनरेगा योजना के बारे में रह रहकर यह सवाल उठता रहा है कि आखिर यह कानून लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में कितनी सहायक है। इसी तरह यह सवाल भी उठता रहता है कि कर्ज माफ़ी की योजनाएं किसानों और कृषि का कितना भला कर पा रही हैं। ये जो फ्री रेवड़ी कल्चर है, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान और परेशान वो होते हैं जो टैक्स पेयर हैं। वो टैक्स तो पे करते हैं, सरकारों को टैक्स देते हैं, लेकिन फिर सरकार फ्री में रेवड़ी बांट देती है। उनको लगता है हम तो मेहनत की कमाई से टैक्स भर रहे हैं, लेकिन सरकार अपने हिसाब से अनाप शनाप वादे कर रही हैं, फ्री की रेवड़ी बांट रही हैं। ये तो गलत है ना। आज़ाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी लाइक करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आज़ाद सिपाही। आप हमारे वेबसाइट www.azadsipahi.in को भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।